नमस्कार साथियों, जय हिंद। हमारे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है साथियों। आज जो है 2 मार्च 2024 और आज की बड़ी अपडेट आ रही है दोस्तों। ओबीसी आरक्षण को लेकर के जिस प्रकार 13% होल्ड किया गया है, जो 27% आरक्षण के मामले पे हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में जो केस चल रहा था दोस्तों, केस लंबित होने के कारण जो सरकार ने 13% जो पद होल्ड करने का जो ऑर्डर जारी किया था, जिसके तहत समस्त रिजल्ट चाहे वर्ग 1 का हो, इसके अलावा भी जो भी भर्ती परीक्षाओं के रिजल्ट्स आए हैं उन सब में उसमें जो है 13% पदों को जो है दोस्तों होल्ड कर दिया गया। इसके बाद दोबारा से जब याचिका लगाई गई तो हाई कोर्ट ने सरकार से कहा ऐसा कोई सर्कुलर जारी हुआ हो तो पेश करें। ओबीसी के चलते भर्तियों में 13% पद होल्ड करने का आदेश हमने नहीं दिया। ये मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने कहा कि हमने ये ऑर्डर नहीं दिया है। इस सरकार अपने मनमर्जी से अपने मनमाने तरीके से 13% होल्ड किया। हाई कोर्ट ने ऐसा नहीं कहा दोस्तों। और अगर सरकार ने इस प्रकार से 13% होल्ड करने का आदेश जारी किया है तो वो हमें जो है अवगत कराएं, ऐसा करके मध्य प्रदेश हाई कोर्ट की बेंच ने ये महत्वपूर्ण टिप्पणी की है। उन्होंने कहा कि 13% संबंधी जो पदों को होल्ड किया जाए ऐसा हमने बिल्कुल भी नहीं कहा है। और अभी शुक्रवार को जब सुनवाई हुई थी उस दौरान जो शिक्षक भर्ती, सब इंजीनियर भर्ती से जुड़े मामले में याचिकाकर्ता ने कहा कि 13% पद होल्ड होने का नियुक्ति नहीं हो पा रही है। बताया गया कि कोर्ट के अंतरिम आदेश के तहत ये पद होल्ड किए गए हैं। इस पर कोर्ट ने स्पष्ट किया कि न्यायालय ऐसा कोई भी अंतरिम आदेश नहीं दिया है। तर्क दिया गया है कि सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा इस संबंध में परिपत्र जारी किया गया है। इस पर कोर्ट ने परिपत्र पेश करने का आदेश दिए हैं। कोर्ट ने यह भी कहा कि महाधिवक्ता के सुझाव के चलते यह व्यवस्था दी गई थी। इस पर कोर्ट ने कहा कि महाधिवक्ता के सुझाव का परीक्षण नहीं किया जा सकता। यदि सरकार कोई आदेश है, सरकारी आदेश है, तो उसे प्रस्तुत किया जाए। सामान्य प्रशासन विभाग जीएडी की गाइडलाइन पर 13% होल्ड पद किए जा रही हैं। तो कुल मिलाकर दोस्तों, जो फार्मूला अपनाया है सरकार ने, जिस तरीके से 87% पर रिजल्ट देने का और 13% को होल्ड करने का, ये हाई कोर्ट ने नहीं कहा है। इस सरकार ने अपने मनमाने तरीके से किया है। पर इस क्यों किया, इसका ऑर्डर को लेकर के जो है हाई कोर्ट ने अगली सुनवाई पे जो है इस पे चर्चा करेंगी, जिस पे देखा जाएगा क्या होता है। आरक्षण की स्थिति दोस्तों, मध्य प्रदेश में एससी को 16 है, एसटी को 20 है, ईडब्ल्यूएस को 10, बाद में ओबीसी को 14 से बढ़ाकर 27 किया गया था। तो आरक्षण की सीमा 73% हो गई है। इस पर हाईकोर्ट ने बढ़े हुए आरक्षण पर रोक लगा रखी है। ऐसे में जीएडी ने 87:13 का फॉर्मूला निकाला है, यानी कुल पदों में से 87% को मुख्य भाग मानकर रिजल्ट घोषित जो है कर नियुक्ति दी जा रही है। बाकी पद को होल्ड किए जा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं बहुत बड़ी विसंगति है। आने वाले समय में हो सकता है कि 13% जो होल्ड किए गए हैं, अगर ये हटता है तो ओबीसी कैंडिडेट्स को फ़ायदा हो सकता है। और भी देखो, इसमें फ़ायदा जनरल को है और ओबीसी दोनों को। इस चीज़ को समझ नहीं पा रहे हैं आप लोग। 13% होल्ड होने से वो सीट किसकी खराब हो रही है? सीट सभी की खराब हो रही है, क्योंकि ना तो जनरल को 40% आरक्षण मिल पा रहा है और ना ही ओबीसी को 27 मिल पा रहा है। तो ओबीसी को 14% तो मिल ही रहा है, लेकिन यहाँ के जो होनहार कैंडिडेट होते ओबीसी कैटेगरी के, वो कहाँ पे जाते? वो यूआर की कैटेगरी में फाइट करते। तो जो कि जनरल को या जनरल कैटेगरी कहना चाहिए, यूआर अनरिजर्व, जहाँ पे किसी का भी सिलेक्शन हो जाता है, जो मेरिट टॉपर होते हैं वो यहाँ जाते। तो यहाँ पर ओबीसी लोग और आ सकते थे नीचे से। तो कहीं ना कहीं 13% सीट होल्ड होने से तो वो सभी की सीट होल्ड हो गई। तो ये नुकसान सभी का हुआ है, न केवल ओबीसी वर्ग अकेले का हुआ है। पर कहीं ना कहीं जो इससे ज़्यादा ओबीसी वर्ग प्रभावित ज़्यादा है दोस्तों। तो इस तरीके से जो है ओबीसी का मामला चल रहा है। देखते हैं जो भी अपडेट होगा मैं अपने चैनल के माध्यम से आपको ज़रूर अवगत कराऊंगा। वीडियो पे पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़ जाएं। धन्यवाद, जय हिंद।